हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 का 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फिज़िक्स के पेपर के एनालिसिस की कि फ़िज़िक्स का पेपर कैसा रहा था। फिज़िक्स के पेपर में 38% क्वेश्चंस ईजी पूछे गए थे, 54% क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल पर थे एंड ओनली 8% क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल पर था। ये फिज़िक्स के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो क्लास 11th से 54% क्वेश्चंस कवर किए थे, वही क्लास 12th से ओनली 46% क्वेश्चंस कवर किए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए कि कौन से चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ सबसे पहले ऑसिलेशन एंड वेव एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर आपको एसएचएम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। लॉज ऑफ मोशन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसके अंदर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चन बेस्ड था, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन बेस्ड था। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक क्वेश्चन आया था जो कि कैपेसिटेंस पर बेस्ड था। थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसके अंदर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी बतानी थी। एक क्वेश्चन में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्वेश्चन था। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैपिलरी पर था, सरफेस टेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। वही काइनेमैटिक्स से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। एक क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ था, उसको वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट करना था। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगेन यूनिट एंड डायमेंशन से एमएलटी की फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार एक क्वेश्चन एरर से भी आया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसके अंदर आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना था एलसीआर सर्किट का, और एक और क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस एलसीआर सर्किट का बताना था। एटम्स एंड न्यूक्लियाई एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ह्यूमन आई लेंस पावर पे पूछा था और एक और क्वेश्चन आपको मिरर पर दिया हुआ था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे जहाँ पे आपको डायपोल मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल की डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी थी और एक और क्वेश्चन में फोर्स कैलकुलेट करना था। कम्युनिकेशन सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन था। इस चैप्टर से भी हर पेपर में एक एक क्वेश्चन आया है, इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक क्वेश्चन अगेन ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ओवरऑल आपके पास 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे जितने हमारे पास आए हैं क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चंस का कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये था उसका क्लासिफिकेशन। ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो सभी चैप्टर से नॉर्मली एक एक 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट जितने भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं तो हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूलेज, ताकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस रॉन्ग ना हो। उसके अलावा जितने भी प्रीवियस पेपर अभी तक जेईई के हो चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, कैलकुलेशन चेंज है, कई वैल्यूज़ चेंज है, आपको लैंग्वेज चेंज करके दे दिया गया है, बाकी पैटर्न सेम ही चल रहा है। तो ये आपका फिज़िक्स का पेपर था जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल पर था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन।